Allah hadir. Allah hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semakin jelas. Semakin jelas. Allahu Akbar. दोस्तों, आसमान में दिखा हजरत इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इमाम हुसैन के इस मौजज़े को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन है, आपका मर्तबा क्या है। फिर हम आपको हजरत इमाम हुसैन के उस मौजज़े के बारे में बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन देखने को मिला है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हैं। आपका जन्म 5 शबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यही नहीं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो आप फरमाया करते थे कि ए फातिमा, हुसैन को ना रुलाओ, क्योंकि हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इन्हीं फूल को जालिमों ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया था तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, तारीख ने लिखा है कि जैसी जंग करबला के मैदान में लड़ी गई थी, ऐसी जंग इससे पहले ना ही कभी लड़ी गई है और ना ही कभी आगे ऐसी जंग होगी। क्योंकि करबला के मैदान में एक तरफ 3000 की फौज थी और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग शामिल थे। मगर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ में अल्लाह की एक खास मदद थी। इसी वजह से सिर्फ 72 लोग 3000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। क्योंकि उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो घोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी का था, और आपके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हजरत अली की थी। दोस्तों, करबला के वाक़या के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, ए इमाम, उस वक्त आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए तो झुलजनाह आपका तवाफ कर रहा था और जोर जोर से कुछ कह रहा था। ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताएं कि उस वक्त वह घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था। हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही ताला अलैह जारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से इस जमीन पर आए तो फिर वह घोड़ा आपका तवाफ करने लगा ताकि दुश्मनों का कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को झुलझना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त झुलझनाह के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर तीर न लगा हो। उस वक्त झुलझनाह जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे का कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासा रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाए,
मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। ये सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ए झुलझना, जाओ तुम क़याम में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के पास में पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वह घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर की आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेजों के जख्मों से चूर है, तो वह रोने लगी। इतने में बीवी सकीना दौड़ते हुए झुलझनाह के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे यह बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वह प्यासे थे। मेरे बाबा ने पानी पिया या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया। तो यह सुनकर झुलझनाह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ये देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर बीवी सकीना फरमाती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी यह लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारी यह कटे हुए भांगे बताती है कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वह घोड़े से गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासा ए रसूल, फिर उस झुलझनाह का क्या हुआ और कहां गया? तो यह सुनकर हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, फिर यजीदियों का वह पूरा लश्कर उस झुलझनाह को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वह घोड़ा रसूल अल्लाह के एक घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस झुलझनाह ने फिर अपने आप को नहरे फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूंगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहू अकबर। अब आपको हजरत इमाम हुसैन के घोड़े के उस मोज़े के बारे में बताते हैं जो हाल ही में देखने को मिला है। दोस्तों, आपको मालूम है कि यह दुनिया अल्लाह के अनेकों मोज़ात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता है जब तक कि वह अल्लाह के इन मोज़ात को अपनी आंखों से ना देख लेता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बात पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगहों पर अल्लाह के मोज़ात देखने को मिलते हैं जहां पर लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अपने मोज़ात के जरिए से दुनिया वालों को कहता है, ए लोगों, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए हैं, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारों को बना दिए हैं ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अब किसी को अगर अपने आप पर मान हो तो वह हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। अल्लाह के इन्हीं मोज़ात को अगर कोई हिंदू देखता है, यानी कि गैर मुसलमान, जब अल्लाह के इन करिश्मों को देखता है तो उनका भी दिल इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस पूरे निजाम को चला रहा है। वह इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बोनी है। अब हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही मोज़ा बताने वाले हैं, एक ऐसा ही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आपको दिखाने वाले हैं जिसको देखकर कई हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया और वह सब के सब मुसलमान हो गए। दोस्तों, भारत के शहर हैदराबाद के करीब ही एक ऐसा गांव है जिसमें 70% लोग हिंदू रहते हैं और 30% लोग मुसलमान रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है कि 10 मुहर्रम का दिन था। इस दिन जगह जगह पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाली जा रही थी और हर तरफ से या हुसैन की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी वजह से इस गांव में भी जो मुसलमान लोग थे वह हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाल रहे थे और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे, और इधर गांव के कुछ हिंदू लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। इतने में एक शख्स की नजर आसमान की तरफ गई। उस वक्त उसने आसमान में जो कुछ देखा उसे देखकर उस शख्स के होश गुम हो गए। वह आदमी जोर जोर से दूसरे लोगों को आवाज देकर पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर आसपास के जो दूसरे लोग थे वह सब लोग भागकर उधर आ गए। फिर सब लोगों की नजर आसमान पर टिक गई।
उन लोगों ने देखा कि आसमान में एक घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, और यही नहीं, उस घोड़े पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उन्हें नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घोड़ा है और घोड़े पर कोई सवार है और वह घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। यह देखकर तमाम लोगों की चीखें निकल गई। अब एक तरफ उनके कानों में या हुसैन की सदाएं सुन रही थीं, और दूसरी तरफ उन्हें आसमान में अल्लाह का यह मोजज़ा दिख रहा था। यह देखकर फिर वह तमाम लोग गांव की तरफ भागे और जुलूस में जाकर मुसलमानों से इस मोजज़े के बारे में बताने लगे। यह सुनकर फिर उन लोगों ने बताया कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इसलिए जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हमारे इमाम हुसैन का कोई ना कोई मौजज़ा इस दुनिया में देखने को जरूर मिलता है। आज आपने भी आसमान में जो मौजज़ा देखा है वो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का ही मौजज़ा है। इतना सुनना था कि वह तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगे। दोस्तों, सच में यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिंदा करामात ही है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मौजज़ा जरूर देखने को मिलता है, तो लोगों को हैरान करने का बायस बनता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान न करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ही ज्यादा बुलंद और बहुत ही ज्यादा आला है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 72 अजीज़ों के साथ में शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वह अपने आप को मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वह आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीज की बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग
अल्लाह की नज़र में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वह मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फातिमा के बेटे थे। हज़रत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताज़ियाँ निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताज़ियाँ निकालकर और ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में ये मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है, क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ताज़िया नहीं बना सकते हैं और ना ही यहाँ पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं और ना ही यहाँ पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में यह ताज़ियादारी और यहाँ ढोल ताशे नहीं बजा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं कहीं पर भी कोई ताज़ियादारी नज़र नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक शख्स बताते हैं कि मैं खुद सऊदी अरब में 6 साल तक काम कर चुका हूं। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी कोई ताज़ियादारी या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखी है और ना ही यहाँ पर कहीं पर कोई मातमी जुलूस निकलते हुए देखा है। यहाँ पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब ख़त्म हो जाता है। हमारी यहाँ की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताज़िया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताज़िया निकाला जाता है। लेकिन हाँ, मैंने सऊदी अरब में यह ज़रूर देखा है कि यहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोज़ा ज़रूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी ज़रूर है जहाँ पर शिया लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर ज़रूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताज़ियादारी करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो 6 सालों में सऊदी अरब में कहीं पर भी यह नहीं देखा कि कोई हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो या कोई हज़रत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाता हो या फिर कोई सबील वगैरह वहाँ पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी ज़रूर दिख जाती है, यानी कि कुछ जगहों पर यह नज़ारा देखने को ज़रूर मिल जाता है जहाँ पर सबील वगैरह दिख जाती है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान के लोग होते हैं जो वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वह मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब ख़त्म हो जाता है। वह तो सिर्फ ईद और बकरा ईद 2 ही त्योहार को जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहार मनाए जाते हैं। पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वह ईद मिलाद नबी हो, कोंडे की नियाज हो या फिर शबे बारात हो। इन 2 त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं।
मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हज़रत इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हज़रत इमाम हुसैन और उनके मर्तबा के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हज़रत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वह इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि वह हज़रत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहाँ पर सबील वगैरह बनाया जाता है और ना ही यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुम्मे के रोज़ खुतबा होता है, उसमें अगर कहीं पर हज़रत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वह हज़रत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से वह उनके मर्तबा को समझे। मगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम पर एतराज़ करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज़ नहीं है। मगर याद रखें, अगर हमारे यहाँ पर भी अगर हज़रत इमाम हुसैन की याद को नहीं मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे भी हज़रत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वह हज़रत इमाम हुसैन को पूरी तरह से भूल बैठेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से अपनी कीमती राय ज़रूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से मुहर्रम का त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि मुहर्रम के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए।